नमस्कार दोस्तों, मैं जीपी गुप्ता आपके अपने चैनल डेस्टिनिया पर आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज गणित शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट 9 में सामुदायिक गणित का अभ्यास करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। समाज में लेन देन, व्यापार, उद्योग इत्यादि व्यवसाय गणित पर ही निर्भर है। यह गणित शिक्षण के किस मूल्य की ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक मूल्य, बी नैतिक मूल्य, सी सामाजिक मूल्य, डी अनुशासन संबंधी। तो समाज में लेन देन, व्यापार, उद्योग इत्यादि व्यवसाय गणित पर ही निर्भर है। यह गणित शिक्षण के कुछ मूल्य की ओर संकेत करता है, सामाजिक मूल्य की तरफ। अतः यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी सामाजिक मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। किस प्रकार के सहसंबंध को स्थापित करने के लिए गणित अध्यापक को विभिन्न विषयों के संबंध में आवश्यक तथा उपयोगी ज्ञान होना चाहिए? ऑप्शन ए क्रमबद्ध सहसंबंध, बी प्रासंगिक सहसंबंध, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार के सहसंबंध को स्थापित करने के लिए गणित अध्यापक को विभिन्न विषयों के संबंध में आवश्यक तथा उपयोगी ज्ञान अवश्य होना चाहिए? तो कौन सा ज्ञान अवश्य होना चाहिए? प्रासंगिक सहसंबंध ज्ञान अध्यापक को अवश्य होना चाहिए। अतः यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी प्रासंगिक सहसंबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। गणित का ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भावनाओं के प्रवाह में आकर नियम विरुद्ध कार्य करना अनुकूल नहीं होता है। यह कथन गणित शिक्षण के किस मोड़ से संबंधित है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक मूल्य, बी सामाजिक मूल्य, सी अनुशासन संबंधी मूल्य, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। गणित का ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भावनाओं के प्रवाह में आकर नियम विरुद्ध कार्य करना अनुकूल नहीं होता है। यह कथन गणित शिक्षण के किस मोड़ से संबंधित है? अनुशासन संबंधी मूल्य से। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा सी अनुशासन संबंधी मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षिका आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देती है। यह तरीका प्रदर्शित है कि वह खाली स्थान का अनुपालन कर रही है। ऑप्शन ए व्यवहारिक उपागम, बी प्रायोगिक उपागम, सी आगमन उपागम, डी निगमन उपागम। तो क्षेत्रमिति पढ़ाते समय शिक्षिका आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्र लिख देती है। यह तरीका प्रदर्शित करता है कि वह किस उपागम का अनुपालन कर रही हैं? व्यवहारिक उपागम नहीं, प्रायोगिक उपागम नहीं, आगमन उपागम नहीं, निगमन उपागम का वो प्रयोग कर रही हैं। क्योंकि सबसे पहले वह सूत्र लिख दे रही हैं, उसके बाद उदाहरण के द्वारा वो बच्चों को क्षेत्रमिति पढ़ा रही हैं। अतः यहाँ पे नियम से उदाहरण की और उपागम का प्रयोग कर रही हैं। अतः यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो गया है डी निगमन उपागम का शिक्षिका प्रयोग कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भिन्न की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक खाली स्थान से शुरुआत कर सकता है। ऑप्शन ए विभिन्न भिन्नों के अंश और हर की पहचान कराना, बी संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना, सी उनके आसपास की वस्तु में भिन्न भागों की पहचान कराना, डी ए बटा बी के रूप में भिन्न लिखना जिसमें बी शून्य न हो। तो भिन्नों की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक जो किससे शुरुआत कर सकता है? विभिन्न भिन्नों के अंश और हर की पहचान कराना। ये जरूरी यहाँ पर नहीं है कि हर और अंश की पहचान करा दे तो भिन्न की अवधारणा बच्चों को समझ में आ जाएगी। संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना, अभी शिक्षक को शुरुआत करना है तो संख्या रेखा और भिन्न का पता लगाना नहीं बता सकता, ये भी हमें गलत होगा। उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना, उनके आसपास की वस्तुओं को भिन्न के बारे में पहचान कराएगा। जैसे एक सेव लिया, सेव को 2 भागों में काट दिया और एक भाग पूछेगा बच्चों देव 2 भाग में कट गया, तो पहले सेव कितना था? 1, और कितने भागों में कट गया? 2, तो क्या हो गया? 1/2, 1 भाग हो गया। इस प्रकार वह व्यवहारिक जीवन से जोड़ते हुए भिन्नों की अवधारणा से परिचित करा सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए ऐसी परिस्थितियां बनाना जिसमें विद्यार्थी और खोजने में प्रवृत्त हों, बी विद्यार्थियों को गणितीय साधनों के अपने अर्थ बनाने देना,
सी विद्यार्थियों को प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियां विकसित करने देना। डी विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना। तो रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए, तो इसमें पूछा है क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियां बनाना जिसमें विद्यार्थियों को खोजने में प्रवृत्त हो, ऐसी परिस्थितियां बनाने देना चाहिए रचनात्मक कक्षा में, ये सही है। विद्यार्थियों को गणितीय साधनों के अपने अर्थ बनाने देना, ये भी सही है रचनात्मक कक्षा के लिए। विद्यार्थियों को प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियां विकसित करने देना, ये भी रचनात्मक कक्षा के लिए आवश्यक है। लेकिन विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहा, जहाँ पे रटने की बात है, ये रचनात्मक कक्षा की विशेषता नहीं है। अतः अध्यापक को क्या नहीं करना देना चाहिए, विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना। ये रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को ऐसा नहीं करने देना चाहिए। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा डी, विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों का विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण, परियोजना। बी क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची। सी क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल कार्यपत्रक। डी सर्वेक्षण, परियोजना, जांच सूची। तो वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों का विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। कौन सा मूल्यांकन योजना का प्रयोग किया जा सकता है, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ए, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना के द्वारा वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों का विकसित करने के लिए ये आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से गणित अध्यापन का कौन सा शैक्षणिक तरीका सबसे अच्छा है। ऑप्शन ए हर शिक्षार्थी को एक ही तरीका से पढ़ाना। बी केवल कमियां देखकर उतना ही पढ़ाना। सी केवल गैप्स देखकर उन्हें दूर करना। डी शिक्षार्थियों को उसकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो निम्नलिखित में से गणित अध्यापन का कौन सा शैक्षणिक तरीका सबसे अच्छा है। ऑप्शन ए दिया है हर शिक्षार्थियों को एक ही तरीका से पढ़ाना, ये गलत हो जाएगा। ये जो है शैक्षणिक तरीका सबसे अच्छा नहीं है। केवल कमियां देखकर उतना ही पढ़ाना, ये भी आवश्यक नहीं है। केवल गैप्स देखकर उन्हें दूर करना, ये भी जो है शैक्षणिक तरीका अच्छा नहीं है। शिक्षार्थियों को उसकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये जो है गणित अध्यापन के लिए शैक्षणिक तरीका सबसे उपयुक्त है। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा डी, शिक्षार्थियों को उसकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने और सममिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। यह कार्य शिक्षिका के खाली स्थान प्रयास को दर्शाता है। ऑप्शन ए गणितीय संप्रेषण में सुधार करने संबंधी। बी अंतरा विषयिक उपागम संबंधी। सी वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी। डी शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का विकास करने संबंधी। तो एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने और सममिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती हैं। यह कार्य शिक्षिका के किस प्रयास को प्रदर्शित कर रहा है, गणितीय संप्रेषण में सुधार करने संबंधी, ये यहाँ पे नहीं होगा। अंतरा विषय उपागम संबंधी, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी, वह जो है शिक्षिका पत्तियों को एकत्र करने और सममित पैटर्न की पहचान करने के लिए, इससे क्या हो रहा है, उनको वास्तविक जीवन से गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी प्रयास को दर्शाता है। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या का समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। ऑप्शन ए पंक्तिबद्धता, बी अंक लिखना, सी संरक्षण, डी गणना। तो निम्नलिखित कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। देखिए पंक्तिबद्धता संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू है, अंक लिखना ये भी महत्वपूर्ण पहलू है, गणना संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन संरक्षण यहाँ पर नहीं है। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, सी संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास ऑप्शन ए संख्या पद्धति, बीज गणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। बी बिना समय लगाए समस्याओं सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। सी अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। डी गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होने चाहिए।
तो आकांक्षा गणित के एक अच्छा अध्यापक बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए क्या आवश्यक है? संख्या पद्धति, बीजगणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, आवश्यक नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बिना समय लगाए समस्याओं और सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप जल्दी जल्दी सवाल लगाएं। अच्छा संप्रेषण कौशल तो आवश्यक है, लेकिन बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, आवश्यक नहीं है आपको खुले अंत वाले, मुक्त अंत वाले। वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। ये जो है अच्छे अध्यापक की विशेषता है। अतः यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने की समझ और योग्यता होनी चाहिए, जो आकांक्षा के लिए अच्छे अध्यापक बनने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दो या उससे अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं के मापों क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए आकलन, बी प्रेक्षण, सी अध्यारोपण, डी अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग। तो दो या उससे अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं के मापों क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पर आपका प्रेक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि प्रेक्षण का अर्थ ही होता है अवलोकन यंत्रों के उपयोग से डेटा की रिकॉर्डिंग करना। अतः यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, प्रेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए संकल्पनाओं और प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना, बी कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, सी केवल एल्गोरिदम का वर्णन करके, डी केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। तो गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। जब तक क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन नहीं करेंगे आप गणित में गणना संबंधी कौशल का विकास नहीं कर सकते हैं। अतः यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके गणित में गणना संबंधी कौशलों को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है। छात्र को स्पष्ट नहीं, ऑप्शन है आयतन का सूत्र, आयतन की माप, आयतन की अवधारणा, आयतन की इकाई। तो एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है, तो छात्र क्या नहीं स्पष्ट है, आयतन की इकाई। होता है यहाँ पर ऑप्शन आपको सही हो जाएगा डी, आयतन की इकाई। छात्र को आयतन की माप और आयतन की अवधारणा का ज्ञान है, क्योंकि जितना पानी का आयतन उतना गिलास का आयतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक शिक्षक से छात्रों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है, ऑप्शन ए गणित की समक्ष में शिक्षार्थियों की सहायता करना, बी अपने ज्ञान और समक्ष को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, सी गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोग में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, डी शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा कराना। तो एक शिक्षक से छात्रों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है, कौन सी गतिविधि है? गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करता है। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा सी, क्योंकि दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ जो पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा दे रहा है, तो क्या कर रहा है? गणितीय संकल्पना और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता कर रहा है। अतः यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा सी। तो दोस्तों कैसा लगा मैथ पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट? अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ, और प्रैक्टिस सेट देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।